ये देश गरीब नहीं था। क्योंकि अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत पर जो रिसर्च की है, ऐसे 200 इतिहासकार हुए इंग्लैंड में। विलियम डिग्वी हुआ, विलियम डेरेलिम्पल हुआ, जे कैंपवेल हुआ, ऐसे अंग्रेजों के 200 से ज्यादा बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए जिन्होंने भारत पर रिसर्च की। और उन सब ने एक बात लिखी है कि भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर है। हम कहते रहते हैं ना सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। विलियम डेरेलिम्पल कहता है कि सोने की चिड़िया नहीं, सोने का महासागर था। विलियम डिग्वी ने लिखा अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में कि भारत जैसा अमीर देश पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। और विलियम डिग्वी तो कहता है कि दुनिया भर का सारा सोना इकट्ठा होके भारत में आता था। और ये कैसे आया भारत में सारा सोना इकट्ठा होके? भारत में सोना पैदा तो होता नहीं, और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं, फिर कहां से आया? सारे देश का सोना, सारी दुनिया का सोना हमारे यहां क्यों आता था? तब पता चला दस्तावेजों में कि 3000 साल भारत ने दुनिया में निर्यात का व्यापार किया है। खाली निर्यात किया है, आयात नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट किया है 3000 साल। और उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज है कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे 3000 साल सारी दुनिया में, और हमारा कपड़ा इतना बेहतरीन होता था, सारी दुनिया में बिकता था, तौल से बिकता था उस समय कपड़ा। अभी मीटर से बिकता है, पहले तौल से बिकता था। और दस्तावेज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, आपको भी दिखाऊंगा कभी, कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था। सोना हमें मिलता था, कपड़ा हम बेचते थे। हमने 3000 साल कपड़ा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल। और 3000 साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है, क्योंकि जितना बेहतरीन कपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था। हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को, हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को, उसके प्रमाण है। फिर कपड़े के अलावा हम बेचते थे स्टील, लोहा। भारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक, वो ये बताते हैं कि 10वीं शताब्दी से स्टील बनता है इस देश में। आज से लगभग 1000 साल पहले से स्टील बनता है। और स्टील की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी हमारे देश में कि उस स्टील में जंग नहीं लगता। एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ, जे कैंपवेल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, स्कॉलर भी था। उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है। और वो कहता है कि भारत का जहाज, जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम 100 साल चलता है वो जहाज। 70 साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में, और 30 साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है। 100 साल वो जहाज पानी में घूमता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है, पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे। वो कहता है भारत का जो आयरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है, और भारत के लोगों की जो अकल है उस आयरन ओर से स्टील बनाने वाली, वो दुनिया में बेजोड़ है, किसी के पास इतनी अकल नहीं। जे कैंपबेल ने बहुत विस्तार से लिखा स्टील प्रोडक्शन पे। वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं, ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500